अस्सलाम वालेकुम। हमारा लैटिक्स का आज तीसरा लेक्चर है। पहले में मैंने इंस्टॉलेशन सिखाई, दूसरे में मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट करवाना सिखाया, तीसरे में हमने क्या करना है, हमने अब जो है वो एटमॉइज़ वाला एक कमांड सीखनी है, हमने बोल्ड करना सीखना है, हमने अंडरलाइन करना सीखना है, फिर एटैलिक जो है उसको फॉर्मेट करना सीखना है। अगर हमने किसी भी वर्ड को बोल्ड करना हो तो आपने उस वर्ड पे 2 बार क्लिक करना है और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और बी क्लिक कर देना है। आपके पास टेक्स्ट बी एफ और ब्रैकेट्स के अंदर लेटर लिखा वर्ड यूज़ आ रहा है, नज़र आ रहा है आपको। आप इसको रन करें और ये बोल्ड किया हुआ नज़र आ रहा है आपको। लेटर लेटर यहाँ पे बोल्ड हो गया। अब आपने क्या करना है, इसके अलावा अगर आपने कोई और वर्ड बोल्ड करना चाह रहे हैं आप टाइप करने के दौरान, तो आप टेक्स्ट बी एफ इंटर, फिर आप इसमें वर्ड टाइप कर दें। मतलब आपने हमारा नाम या कोई भी नेम जो है वो आपने बोल्ड करना है, तो आपने इसे इसी तरीके से करना है। इसे रन कर लेते हैं। रन करने के बाद नीचे देखें, आपके पास वर्ड लिखा हुआ बोल्ड नज़र आ रहा है। आप चाह रहे हैं कि वर्ड के नीचे अंडरलाइन लिखा जाए, तो आपने लिखना है अंडरलाइन, अंडरलाइन, और फिर वो जो वर्ड आपने जिसके नीचे अंडरलाइन करना है आपने उसको यूज़ करना है। F5 मैंने रन किया। अब चेक करें, ये हमाद के आगे जो नीचे जो है वो अंडरलाइन लिखा आ चुका है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपके पास जो एटिलिक है, एटैलिक वो यूज़ हो, तो आपने लिखना है टेक्स आई टी, टेक्स आई टी वर्ड यूज़ करना है। और आपने जो भी जिस भी वर्ड का आपने एटैलिक करना चाह रहे हैं जिसको, उसको अंदर लिख देना ब्रैकेट्स के अंदर, फिर रन करें। रन होने के बाद ये आ चुका है, ये एटैलिक फॉर्म में। एटैलिक के लिए एक और कमांड यूज़ होती है, टेक्स्ट टेक्स्ट सॉरी इम्फ, इम्फ जो है वो भी यूज़ होती है। अब आप इसको रन करके देखें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं टाइप न्यू लाइन में कर रहा हूँ, लेकिन जो है वो यहाँ पे एक ही लाइन में आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइन ऑपरेटर की कमांड नहीं दी। आपने लाइन ऑपरेटर की कमांड यूज़ करनी है नेक्स्ट लाइन के लिए हमेशा। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं चीज़ों की नंबरिंग के लिए या एटमाइज़ के लिए। तो एटमाइज़ के लिए आपने क्या करना है, हमने लिखेंगे बिगिन एटमाइज़। ठीक, जहाँ स्पेलिंग ठीक होंगे ऑटोमेटिकली वो उसको रेड नहीं करेगा जब आप स्पेलिंग दे रहे होंगे किसी भी चीज़ का। तो यहाँ लिखते हैं आइटम। पहली आइटम है मेरे पास, फ़र्ज़ कर लेते हैं बुक। दूसरी आइटम है मेरे पास इंटर आइटम, हम कह देते हैं कॉपी। मैं तीसरी ले लेता हूँ कोई और आइटम, यहाँ मैं पेंसिल, या कोई और चीज़ आप अगर लेना चाह रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं। इसको रन करके देखें, ये तीनों डॉट्स की शक्ल में नेक्स्ट में आ चुकी हैं। अगर इसी के अंदर आप नई एटमाइज़ का देंगे, एंट्री करेंगे, तो फिर आपका किस तरीके से आएगा। मैं इसी को फ़र्ज़ कर लेता हूँ कॉपी, और इसी के अंदर एक और मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ एटमाइज़ की तादाद। तो ये नंबरिंग किस फॉर्म में आएगी, ये देखें, अब लाइंस की शक्ल में आ चुकी है। अगर आप इसको दोबारा इसी में इंटर करते हैं फिर आपकी किस शक्ल में आ जाएगी, स्टार्स की शक्ल में आ जाएगी आई थिंक। तो इसके लेवल्स होते हैं, ये हम फर्स्ट लेवल में डॉट्स, फिल किया हुआ डॉट आता है, फिर डैश आ जाता है, फिर स्टार आ जाता है। तो चौथा देख लेते हैं, चौथी जो है वो हमारे पास उसमें किस फॉर्म में आएगा। चौथा जो है वो मेरा डॉट की शक्ल में आ गया, स्मॉल डॉट्स की शक्ल में। अब आपने अगर इसकी नंबरिंग देनी है, मतलब 1 2 3 की फॉर्म में आप नंबरिंग देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कमांड्स क्या होंगी। उसके लिए आपने लिखना है बिगिन बिगिन, आप इसमें देंगे न्यूमेरिक इनोमरेट, तो इनोमरेट जी। अच्छा, एक तरफ आ गया, नीचे नहीं आया। तो मैं नंबर लिखने लगा था न्यूमेरिक में, न्यूमेरिक नहीं आना इसका वर्ड, वर्ड आता है इनोमरेट।
अब आप इसमें फिर आइटम्स का यूज़ करें। जैसे ऊपर हमने एटमाइज का यूज़ किया, यहाँ पे न्यूमेरिकल के लिए आ जाएगा न्यूमेरिक्स नंबर्स आइटम्स। आइटम्स आपकी हैं बुक, वही वो बुक रहने देते हैं। और फिर आइटम्स स्लैश आइटम्स में लिखा जाएगा पेन कॉपी। फिर मैं कर लेता हूँ कोई पेंसिल, मतलब नाम ही रखने हैं हमने किसी भी चीज़ की अगर देना चाह रहे हैं। जी इसको रन करके देखें, 1 2 की फॉर्म में आ जाएगी, 1 2 की फॉर्म में आ गई। अब इसी न्यूमेरिक्स के अंदर इंटर करके देखें तो नई फॉर्म्स क्या बनती हैं। तो ये बनेगी ABCD स्मॉल लेटर्स के अंदर। अच्छा उसके बाद अगर हम फिर दोबारा देना चाह रहे हैं तो रोमन नंबर्स आ जाएंगे, रोमन नंबर्स की रोटेशन यूज़ होगी। फिर अगर इसी के अंदर हम दोबारा यूज़ करना है, ये 4 लेवल आपको बता रहा हूँ, 4 लेवल में आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 4 लेवल्स में आपको बता रहा हूँ। 4 लेवल के अंदर अभी तक अब कैपिटल ABC में आ चुका है। अच्छा अगर हम इसमें फिक्स करना चाह रहे हैं कि ये नंबरिंग सारी 1 2 में रहे या हमारे पास जो है वो कोई और तरीके से यूज़ हो, तो उसके लिए क्या करना है, रीन्यू कमांड, और इसमें हम देना चाह रहे हैं कमांड का नेम लेबल num2 /लेबल num2 या 3 जो भी आप करना चाह रहे हैं आप इसमें चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद रोमन, और रोमन में हम नंबर num2। इसको रन करके देखते हैं हमारे पास क्या चेंज है। अच्छा इसने कहा कि हमारी जो लाइन है, लाइन नंबर यहाँ पे मेंशन हो रही है 46, तो ये हमारी कमांड में मिस्टेक है। अगर किसी कमांड में मिस्टेक आ जाएगी या आपकी कोई गलती होगी तो आपको ये फ़ौरन बता देगा कि आपकी कहीं गलती है। गलती कहाँ पे है, यहाँ पे। हमने इसको कैसे दुरुस्त करना है, आपने जहाँ से भी कमांड याद की हैं तो आप उनको देखें, अगर याद नहीं है तो आपको फिर सर्च करना पड़ेगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ है। लेकिन यहाँ हेल्प ज़रूर हो जाती है कि आपने जो मिस्टेक की है उसके बगैर ये कंपाइल नहीं हो सकता। तो उसके लिए कंपाइल करने के लिए हमें जो है वो इसकी मिस्टेक तलाश करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे कहीं मिस्टेक होगी हमारी, इसको रन करके देखते हैं। इसमें डबल कॉलम लगे हुए हैं, दोबारा चेक कर लेते हैं, अभी भी मिस्टेक है। अच्छा इसके बाद स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, लेबल ई आना था, इनुमरेट था, तो इनुमरेट से ई ने लिखा, मैंने नंबर लिख दिया था अकेला, तो इनुमरेट आएगा यहाँ पे। अब इसको चेक करते हैं, जी ये रेड ख़त्म हो गया इसका। अब एटमाइज में गलती है, ये कह रहा है जी एटमाइज BCP, जो भी आपकी मिस्टेक है यहाँ पे आप इसको दुरुस्त करें। अब यहाँ पे जो अंदर वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं इनमें कहीं कह रहा मिस्टेक है, हम इसको ख़त्म कर देते हैं फ़िलहाल, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ सेकंड पोर्शन के अंदर नंबर्स का। तो सेकंड पोर्शन यानी कि पहले वाला जो लेवल था वो आपका ये वाला था, और सेकंड लेवल में हमने जो टर्म लिखनी है वो एटमाइज बुक और आइटम कॉपी। इसको अब रन करके देखें, जी अभी भी वो मिस्टेक है, तो आपकी रमान में आ जाएगी ब्रैकेट्स, नंबर हमने ब्रैकेट्स में देने थे, ये मैंने रिमूव कर दिए थे, वो ऊपर फिर नहीं देखा। अब इसको चेक करें, अब आपका सही आ जाएगा। इससे में ये भी पता चल गया कि जो भी आपकी मिस्टेक्स हो तो हमने वो कहाँ से तलाश करनी है। जी अब रन करके चेक करें, ये नंबर जो हैं वो मान के हमारे पास आ चुके हैं। अगर आप इनकी जगह कोई और लेवल देना चाह रहे हैं थर्ड लेवल में, तो थर्ड लेवल तो वैसे है नहीं इसमें, फर्स्ट लेवल में अगर आप चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट लेवल का कर लें। फर्स्ट लेवल में जो चेंजिंग करनी है दोनों तरफ आई आ जाएगा। आप इसको रन करके देखें, ये आ गया, फर्स्ट में चेंजिंग आ गई, बुक 1, यहाँ 1 2 था पहले, अब रोमन गिनती आ गई है। तो ये था हमारे पास आइटम्स को मेंशन करने के लिए हमारे पास कुछ कमांड। अच्छा ये बात याद रखनी है कि जब हम
एटमाइज वाला जो कमांड है वो एरिया या इन्वायरमेंट यूज़ करते हैं। तो उसमें पहली एनवायरनमेंट का जो लेवल है वो अरेबिक नंबर है, उसके बाद आपके पास लोअर केस लेटर्स आ जाते हैं, फिर लोअर केस रोमन नंबर्स आ जाते हैं, उसके बाद अपर केस लेटर्स आ जाते हैं। क्योंकि मेजॉरिटी किताबों में या चीज़ों के अंदर जो न्यूमरेट्स नंबर्स हैं वो रोमन के कैपिटल वाले यूज़ होते हैं या अपर केसेस यूज़ होते हैं। तो उसमें मैंने यहाँ पे कमांड दी है लेबल इनोमिनेट इनोमी आई, और रोमन के लिए फिर इनोमिनेट आई। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो यूज़ करके इसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन ये उस वक्त होगी चेंजिंग जिसकी जो चीज़ टाइप कर रहे होंगे वो आप पूछ भी सकते हैं और आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप अपने ही काम के लिए जो जिस इस्तेमाल में इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाह रहे हैं आप उसके लिए एक नोट्स टाइप बना लें या एक दो पेजेस रख लें अपने पास, ये सारी कमांड वहाँ पे लिखते जाएं या फिर MS वर्ड के अंदर आप लिखते जाएं। ये जो मैंने अभी टाइप किया है ये हिस्सा सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जितना भी हिस्सा ये टाइप किया हुआ है आप इसको कॉपी भी करके देख सकते हैं। ये सारा मैं कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज तीसरा जो हमारा काम है, पहले हमने बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक के बारे में जाना। अब हमने जो है वो टेबल के बारे में जानना है। टेबल कैसे ड्रॉ होते हैं इसके लेटिक्स के अंदर, टेबल्स के हवाले से। आप इनकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें, साथ साथ चेंज करके देखें। अगर आपको एरर आ रहे हैं तो आप उनको रिमूव करें तो आपको अंदाज़ा होगा। सॉफ्टवेयर मुश्किल नहीं है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना ये या इसमें काम करना बहुत आसान है। मसला ये है कि हमें जो है वो इसकी लैंग्वेज के बारे में अभी नहीं मालूम। बिगिन, अच्छा टेबल जब भी बनाते हैं हम सेंटर में करते हैं, तो इसको सेंटर कर लेते हैं। सेंटर, सेंटर में हमने टेबलर जो हम यूज़ करते हैं टेबल, टेबल के लिए हम टेबलर यूज़ करेंगे। टेबुलर बिगिन इन्वायरमेंट, ये कहाँ से आ गया? ओके, यहाँ पे बिगिन टेबुलर ठीक। टेबलर में हमें कॉलम्स बताने पड़ते हैं, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ मेरे पास 4 कॉलम्स आ जाएं। पहले आपने स्पेस सी स्पेस कॉलम, फिर कॉलम, फिर कॉलम, 4 कॉलम बन गए। अब आपने इन चारों कॉलम्स के बारे में लिखना है। कैसे? मैं कहता हूँ 1 स्पेस फिर एंड, फिर उसके बाद मैं दूसरा कॉलम का खाना, फिर एंड स्पेस 3, 4 के 4 होने चाहिए आपके फिल 4, ठीक है। नंबर्स कोई भी लिख दिए या कोई इंग्लिश वर्ड लिखना चाह रहे हैं या कोई और चीज़ लिखना चाह रहे हैं। फिर डबल स्लैश मीन्स अगली रो, टेबल में अगली रो के लिए। फिर आ गया आपका, मैं 1 कह देता हूँ, एंड फिर 2 कह देते हैं, एंड 3 एंड 4 डबल स्लैश। इसके बाद मैं कह देता हूँ तीसरी लाइन है जो तीसरा ले लेते हैं, तीसरी रो है, एंड। तो जहाँ एंड आ जाएगा आपका कॉलम चेंज हो जाएगा। जब आपने डबल स्लैश लगा दिया आपकी रो चेंज होगी। तो इसको फिल करना ज़रूरी है। डबल एंड जो है वो यूज़ नहीं हो सकता, खाली स्पेस के लिए स्पेस देना ज़रूरी है। 2 बार इकट्ठा आपने जो है वो एंड यूज़ नहीं करना, तो ये वो एरर देगा। 3,444 मैंने कोई नंबर दिया है। अब इसको रन करके देख लेते हैं टेबल हमें किस फॉर्म में मिलेगा। ये टेबल आपको नज़र आ रहा है बना हुआ है। ये सेंटर में इसलिए आ रहा है कि मैंने सेंटरिंग की है, इसको सेंटर में किया है। अच्छा, सेंटर के अलावा आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि अगर रिमूव करना चाह रहा हूँ मैं सेंटर को, तो आप किसी भी लाइन को लिखी हुई अगर कमांड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मतलब वो रन ना हो लेकिन लिखी रहे, तो उसे कमेंट कहते हैं करना। आपने शिफ्ट और 5 क्लिक करना है तो स्टार लग जाएगा, आपका वो कमेंट हो जाएगी चीज़। अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखें अब सेंटर में नहीं रहा टेबल, आपका साइड पे आ चुका है। अब आप टेबल की लाइनें ड्रा करना चाह रहे हैं, तो जिस जगह पे आप टेबल की लाइन ड्रा करेंगे
वहाँ आपका टेबल की लाइन लगेगी। ठीक, सी के बाद मैंने फिर एक लाइन लगा दी, फिर मैंने दूसरे सी के बाद एक लाइन, फिर लाइन, एक और लाइन लगा दी। अब इसको रन करके देखें, आगे लाइंस। अच्छा, अब जो है आपने रॉ में लाइंस यूज़ करनी है, तो रॉ में आप लिखेंगे स्लैश एच लाइन। एक मैं लगा के दिखा देता हूँ पहले आपको, ऊपर वाली साइड पे एक लाइन लग जाएगी। इसी तरीके से हम नीचे वाली पे लाइन लगा सकते हैं, एच लाइन, फिर उससे आगे वाली लाइन में एच लाइन, हॉरिजेंटल लाइन हम इसे कहते हैं। इसके बाद हम लास्ट पे लाना चाह रहे हैं एच लाइन। रन करके देखें इसे जी, डबल स्लैश यूज़ नहीं किया मैंने। अब रन करके देखें जी, लग चुकी है, आपका टेबल बन गया। ये टेबल आपको नज़र आ रहा होगा। बस इस टेबल को मैं सेंटर करना चाह रहा हूँ। एक तो मैंने यूज़ की थी कमांड बिगिन सेंटर, एक आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं सेंटरिंग। कुछ जगहों के ऊपर ये कमांड यूज़ हो जाती है, देख लेते हैं हम सेंटरिंग होता है या नहीं हो रहा हमारा। ये सेंटर में आ गया। तो एक तो आप बिगिन सेंटर भी कर सकते हैं, एक सेंटरिंग कर सकते हैं कि सेंटर के बाद जो भी आपके पास कमांड यूज़ हो रही होगी वो सेंटर में चली जाएगी। अब आप बॉर्डर जो है वो डबल लगाना चाह रहे हैं तो डबल लाइन लगा दें, आपका बॉर्डर डबल चल पड़ेगा, डबल यूज़ होगा। F5, डबल आपका लग चुका है। आप चाहते हैं कि लाइन भी मैं डबल यूज़ कर लूँ, स्लैश एच लाइन, फिर मैंने दोबारा लिख दिया है, तो आपके पास दूसरी लाइन जो है वो डबल यूज़ हो जाएगी ऊपर वाली साइड पे। इसी तरीके से आप नीचे वाली साइड पे भी 2 3 जितनी मर्जी आप यूज़ कर लें, आपकी उतनी ही आएंगी जितने आप लिखेंगे जी। ये आ गई। ये अब आपके बॉक्सेस जो हैं वो अलग होते जा रहे हैं। आपने अक्सर बुक्स के अंदर देखा होगा, आपको इसी फॉर्म में जो है टेबल्स नज़र आएंगे। अच्छा, इसकी दी हुई लेक्चर की सारी जो कमांड्स हैं ये मैं आपको ग्रुप में उसमें शेयर कर देता हूँ, ग्रुप में भी और नीचे भी। तो मैं ये लिख के, ओके, अल्लाह हाफिज़।